एवरीवन वेलकम बैक एडुकेट विद मारुति। तो अब हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 2। पार्ट 2 में है हमारा चैप्टर नंबर 7 है 6 क्लास का और पेज नंबर 70 है। तो हम पढ़ लेते हैं। देयर वेयर ऑल्सो द फॉरेस्टेड रीजन पीपल लिविंग इन दिस एरिया वेयर मोर और लेस इंडिपेंडेंट बट मे हैव ए been expected to provide elephant timber honey and wax and मॉरियन ऑफिस। तो इसमें क्या होता था कि जो जंगल में लोग रहते थे उन्हें चैन से जीने भी नहीं देते थे। पूरी इंडिपेंडेंट पूरी आज़ादी नहीं थी जंगल के लोगों में भी कि हाँ भाई जंगल में रहते हैं उनसे टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे, नहीं, उनसे भी टैक्स करते थे। जिसकी हाथी मांग लेते थे, ट्रेन, टिम्बर, वुड हो गया, हनी, वैक्स, ये सब मांग लिया करते थे उनसे और वो देते भी थे। अगर वो नहीं देते तो उनके जंगल जला दिए जाते थे। तो हम पढ़ेंगे 70 पेज नंबर अब पूरा हो गया। 71 पढ़ लेते हैं। अशोका ए यूनिक रूलर। अशोका जी बहुत ही यूनिक थे, कुछ अलग थे। द मोस्ट फेमस मौर्यन रूल्स एज अशोका। पूरी मौर्य डायनेस्टी में वो सबसे फेमस थे अशोका। He was a first ruler who tried to less a message to people through inspiration of most Ashoka inspiration of a Prakriti and was a written a Brahmi script. वो ऐसे एक दुनिया के एक ऐसे ही लौते रूलर थे। उन्होंने शांति पे लड़ाई के रहने का सोचा और वो शांति फैलाना चाहते थे। उन्होंने ब्राह्मी स्क्रिप्ट भी लिखा था। प्रकृति से वो बहुत ही प्यार करते थे। अशोका वॉर इन कलिंगा। कलिंगा इज एशियन नेम ऑफ ए कोस्टल उड़ीसा। जो कलिंगा राज्य है ये उड़ीसा में था। And Ashoka for the corner of Kalinga. However, the hurts when we saw a wins in world nations they fight more wars and only king of the world who gave away constant and after winning and war. तो क्या हुआ, अशोका जी कलिंगा में गए, उन्होंने बहुत सब राज्य जीत तो लिया पर वहाँ का जो कलिंगा के राज के सिपाही के साथ साथ उनकी पूरी जो जनता थी, जितने भी लोग थे, उन सबको मारना पड़ा क्योंकि वो अपनी मातृभूमि के लिए लड़ना चाहते थे। कौन लोग लड़ना चाहते? कलिंगा के लोग लड़ना। तो इन्होंने इतना खून देखने के बाद वो हिल से गए थे और वो वॉर जीत भी गए थे। तो यहाँ पढ़ लेते हैं, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अशोका इंस्पिरेशन डिस्क्राइब द कलिंगा वॉर। मैं आपको ये ऐसे बता देती हूँ कि इसमें था क्या, इससे कुछ रिलेटेड है। तो अशोका जी थे, उन्होंने लड़ने का सोचा, जीतने का सोचा कलिंगा राज्य को, क्योंकि वो बहुत ही उसकी मिट्टी बहुत ही फर्टाइल थी, उपजाऊ थी मिट्टी। वहाँ की जो प्रकृति थी, जगहें थी, वो बहुत सुंदर सुंदर थी। वहाँ का कल्चर बहुत ही अच्छा था, वहाँ पे लोग भी अच्छा, वहाँ पे कपड़े भी अच्छे थे, मतलब कि डिज़ाइन उनके अच्छे हुआ करते थे। वहाँ पे जो था ना ट्रेड का जो बिज़नेस था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। तो इसीलिए कलिंगा राज्य बहुत फेमस भी था। तो उन्होंने सोचा क्यों ना अशोका जी ने सोचा हम कलिंगा राज को ही जीतते हैं, हमें बहुत प्रॉफिट होगा। तो उन्होंने लड़ने की सोची। तो उन्होंने लड़ तो लिया पर बहुत लाख लोग उन्होंने मार दिए। गांव का वो जो गांव था उनका एक बच्चा मर गया। वो सब उस लड़ाई में इन्वॉल्व हो गए। तो उन्होंने इतना ज़्यादा खून देख के ना वो एकदम से हिल से गए थे। तो उन्होंने ना बुद्धिस्ट ज्वाइन कर लिया, धर्मास ज्वाइन कर लिया। तो उनके जो बेटा और बेटी थे, जो उनके राजकुमार प्रिंस थे, उन्होंने भी धर्म का वो करा, ऐड करा कि धर्म ये है वो है। शांति फैलाने की सोची, लड़ना। उस वक्त से उन्होंने तलवार फेंक दी और उन्होंने कहा कि मैं कोई लड़ाई नहीं लड़ूंगा, इतना खून देखने के बाद। हाँ, तो अशोका जी बहुत ही शांति रहने लगे, शांति फैलाने गए। उनके बच्चे भी थे, वो भी शांति फैलाने की उन्होंने सोची। तो अब हम पढ़ लेते हैं। अशोका धर्मा डिड नॉट इन्वॉल्व ए वर्कशिप ऑन ए गॉड, ए परफॉर्मेंस ऑफ ए स्क्रैप। तो ही जस्ट ए फादर ट्राइड एंड टीच दिस चिल्ड्रन, ही जस्ट मतलब कि उनका जब वो बचपन में थे तो उनके फादर ने उन्होंने लड़ना सिखाया, तलवार सिखाई, युद्ध करना सिखाया। उन्हें कभी धर्म के बारे में नहीं बताया, बुद्ध जी के बारे में नहीं बताया। एंड
भगवान के बारे में उतना ज़्यादा कुछ नहीं बताया जितना उन्होंने युद्ध के बारे में बताया कि ऐसे लड़ा जाता है, वैसे लड़ा जाता है। तो उन्होंने जब ये देखा कि मुझे इतनी शांति, इतना मतलब कि भगवान को याद करना, वो मतलब कि हिल से गए थे उस लड़ाई को देखकर। तो उन्होंने जितने भी एनिमल्स थे, स्लेव्स थे, उन्हें स्क्वायरल, उसकी फैमिली जितने भी थे, उन सब अशोका जी ने उनको उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, उन्हें फ्री कर दिया। उन्होंने धर्म ज्वाइन कर लिया और सबको पढ़ाने लगी कि धर्म ये है, शांति वो है, अपनी पूरी प्रजा को। और उन्होंने एक रॉक पिलर भी बनाया था। एंड आपने रॉक पिलर में एक मैसेज छोड़ा था उन्होंने, बुद्धा जी का, धर्मा का, जो उन्होंने मैसेज छोड़ा था, जिसका और उन्होंने एक बिल्डिंग बनाई थी, द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द बोथ ह्यूमन एंड एनिमल्स। उन्होंने मेडिकल जो ट्रीटमेंट थी पहले भी हुआ करती थी, तो उन्होंने उनके भी बहुत हेल्प करी। सो हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है एंड देन फिनिश। एंड हाँ, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। मेरी वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी।